लेकिन उसके पास भी यही एक मौका था जहां वो खुद की जिल्लत भरी जिंदगी को बदल सकता था। मैं जानता हूँ कि आज से कुछ साल पहले मैंने तुम्हारे पापा के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाई थी बेटा, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा ने इस कंपनी को इतना बड़ा बनाने में अपना खून पसीना एक किया था बेटा। वो एम्पायर आज टूटने की कगार पे है बेटा। मीडिया वाले पहले ही बात का बतंगड़ बना चुके हैं बेटा। नक्श ने अपने दादाजी को इतना लाचार और असहाय आज से पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों में आंसू देखकर उसे यह एहसास हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन्हें सच में उसकी जरूरत है। मगर नक्श भानुशाली ग्रुप के सीईओ दर्पण भानुशाली यानी अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अपने दादाजी की बात सुनकर नक्श को उन पर दया आने लगी। ठीक है, बताइए क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? मैं चाहता हूं बेटा कि तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लो और अपने पापा की तरह से संभालो मेरे बेटे। नक्श ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, तो आप ये चाहते हैं कि मैं अपने चाचा के अंडर काम करूं? नक्श मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसे इस तरह किसी के अंडर काम करने के लिए ही बुलाना था तो इससे अच्छा फोन पर ही उसे सब कुछ बता देते। लेकिन नक्श के यहाँ आने का मकसद कुछ और भी था। वो अपने दादाजी की बात में आकर किसी भी बात पर हाँ करने के लिए तैयार नहीं था। देखिए दादाजी, यहाँ पर बात कंपनी और आपके फायदे की है, तो आप ये रिश्ते, नाते, पछतावा जैसे शब्दों को पीछे ही रखें तो बेहतर होगा। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ और उसे दूर करने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन बदले में आपको भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मुझे खुशी मिले। मेरे और मेरे पापा का जो सम्मान था, जो कि खो गया था, वो वापस आ सके। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, मेरी बस कुछ शर्तें होंगी जो समय समय पर आपको पूरी करनी होंगी। नक्श के मुंह से शर्त वाली बात सुनकर यशवर्धन चौंक गए। और बदले में मैं आपके लिए वो सब करता रहूंगा जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। शर्तें? तो क्या तुम अपने बड़ों के सामने शर्तों पे काम करोगे? वो क्या है ना दादाजी, पिछले 2.5 सालों में जिंदगी में इतनी ठोकरें खाई है मैंने कि अब इस बात को अच्छी तरह से सीख गया कि इस दुनिया में ईमानदार और सीधा बन के रहना कितना मुश्किल काम है। तो शायद अब दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से ही बात करूंगा, तो वही मेरे लिए सही होगा। और वैसे भी जरूरत आपको मेरी है, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरी पहली शर्त यह है कि अगर मैं ये कंपनी ज्वाइन करता हूं तो इस कंपनी का सीईओ मैं बनूंगा।